वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आज आपका यानी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको यानी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए आपको यानी जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा पेपर हमको पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले यानी देखेंगे सेमेस्टर है, फिर से कोर्स कोड है, सेमेस्टर है, कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है और क्रेडिट है। तो इसमें यानी आप पढ़ेंगे यानी सेमेस्टर थर्ड में मेजर कोर्स यानी मेन कोर्स आपको यानी मुख्य कोर्स पढ़ना है, जिसमें ये देखिए विषय का यानी आपका कोड दिया है यानी काम 201, काम 202 यानी 203, 204 ऐसे करके दिया है। तो सबसे पहले आपको मेजर कोर्स में पढ़ना है यानी कंपनी ला यानी दो पेपर होगा दोस्तों, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसके लिए यानी क्रेडिट है 3+0 3+0। उसके बाद से है काम 203। तो काम 203 यानी इसका सब्जेक्ट नेम है कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, यानी लागत लेखांकन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका कोड है 3+0। उसके बाद से काम 204 यानी कास्ट अकाउंटिंग सेकेंड, यानी इसके लिए है 3+0। तो देखिए दोस्तों एक कंपनी ला है, तो कंपनी ला इसे पेपर फर्स्ट दिया है, पेपर सेकंड दिया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये आपका किताब एक ही रहेगा कंपनी ला के लिए, जिसमें यानी 4 यूनिट दिया रहेगा। 4 यूनिट में 2 यूनिट यानी पेपर फर्स्ट के लिए, 2 यूनिट यानी सेकेंड के लिए। यानी ऊपर से 2 यूनिट पेपर फर्स्ट है और उसके बाद से तीसरा और चौथा यूनिट आपका पेपर सेकेंड है कंपनी ला। ठीक उसी प्रकार कास्ट अकाउंट में भी यानी दोस्तों एक ही किताब है, लेकिन उसमें यानी 4 यूनिट दिया है। तो 4 यूनिट में जैसे मान लीजिए आपका ऊपर से जो यूनिट 2 दिया है 1 और 2 तो आपका पेपर फर्स्ट में, और 3 और 4 आपका पेपर सेकंड में। तो इस प्रकार दोस्तों यानी कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, कास्ट अकाउंटिंग सेकंड कवर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है आपका एनी वन ऑफ फॉलोइंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको यानी किसी एक पेपर को यानी पढ़ना है। तो इसमें दिया है काम 105 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कोड है काम 105 और एनी वन ऑफ फॉलोइंग। देखिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट दिया है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड दिया है। अथवा यानी और करके दिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट फर्स्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेकंड। देखिए दोस्तों आप चाहें तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट और सेकंड पढ़ें, इन दोनों को पढ़ें, और चाहें इन दोनों को पढ़ें। दोनों में से कोई एक को पढ़ना है। यदि इसको पढ़ रहे हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें देखिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए कोड है 205, बिजनेस रेगुलेटरी सेकंड के लिए कोड है 206। फिर से इन्वेंट्री मैनेजमेंट फर्स्ट के लिए कोड है 207, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेकंड के लिए कोड है 208। इस प्रकार दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको पढ़ना है। और इसमें भी देखिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट और सेकंड है, तो इसके लिए एक ही किताब यानी मार्केट में उपलब्ध है, एक ही किताब आया है। और उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक ही किताब में दिया है, जिसमें यूनिट ऊपर से यानी यूनिट मेन आपका जो पन्ना होता है उस पर सिलेबस दिया है। यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड है पेपर यानी फर्स्ट में पढ़ना है, और थर्ड और फोर्थ यानी पेपर सेकंड में पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार इन्वेंट्री के लिए भी वही है, यानी एक किताब रहेगा उसमें यानी दोनों पेपर दिया है, जिसमें 4 यूनिट में दिया है, 2 यूनिट फर्स्ट में, 2 यूनिट सेकंड में। उसके बाद से देखिए दोस्तों आपका मेजर कोर्स समाप्त होता है। उसके बाद से आता है माइनर इलेक्टिव। तो माइनर इलेक्टिव में दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, तो माइनर इलेक्टिव में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये कंपलसरी है दोस्तों, इसको आपको यानी पढ़ना है। उसके बाद से माइनर करिकुलम में जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में जो भी माइनर करिकुलम में जो भी पढ़ाया जाता हो, जैसे नेशनल कैडेट क्रॉप एनसीसी हो, नेशनल सर्विस स्कीम हो, रोवर रेंजर्स हो। देखिए इसमें से इतना पेपर दिया है, सब पेपर है, ठीक है। इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। रोवर रेंजर्स को यानी
कई लोग चूज कर रहे हैं, कई लोग एनएसएससी को चूज कर रहे हैं, तो कोई एक पेपर यानी चूज करना है दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट दिया है माइनर वोकेशनल। तो माइनर वोकेशनल में भी आपको यानी 3 पेपर है, ठीक है। एनिमेशन दिया है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग दिया है, साइबर लॉ दिया है। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। कौन सा है? प्रैक्टिकली। तो इसमें आप जो भी पढ़ना चाहें आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। देखिए, माइनर वोकेशनल में और माइनर करिकुलम में और माइनर इलेक्टिव में किसी एक को यानी तीनों में से एक यानी क्या करना है? चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताएंगे यानी क्रेडिट का मतलब क्या है। क्रेडिट का मतलब यह है कि दोस्तों यानी जिसके आगे यानी जीरो लगा है, जिसके आगे क्या लगा है? जीरो लगा है, वो प्रैक्टिकली है। जैसे मान लीजिए इसके आगे जीरो लगा है, तो क्या है? तो ये प्रैक्टिकली है। जिसको आगे जीरो लगा है वो प्रैक्टिकली है, भी प्रैक्टिकली है, भी प्रैक्टिकली है, भी है। यानी जिसके आगे जीरो लगा है और जिसके आगे जीरो नहीं यानी पीछे जीरो है, तो आपका क्या है? यानी थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी बीकॉम 3rd सेमेस्टर का सिलेबस रहा। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो आपका लगातार आता रहेगा, जिसमें आपको यानी कंपनी लॉ फर्स्ट सेकंड हम आपको पढ़ाएंगे। कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट सेकंड पढ़ाया जाएगा, बिजनेस रेगुलेटरी वर्क, यानी तीनों पेपर आपको यानी कवर कराया जाएगा। इस प्रकार यानी तीनों पेपर कवर हो जाएगा आपका। और वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार।